आज 28 जनवरी को आज वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा 29 जनवरी सोमवार को पड़ रही संकष्टी चतुर्थी की विशेष तिथि के विशेष उपाय का वर्णन करेंगे। आज की कथा में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा 7 सफ़ेद पुष्प वाला संकष्टी चतुर्थी के कर्जा मुक्ति वाले विशेष उपाय का वर्णन करेंगे। तो गुरुजी ने कहा है कि अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, चुक नहीं रहा है, लोन बढ़ गया है, लोन नहीं चुक रहा है, 5-10 साल का लोन हो गया है, या जिससे आपने कर्जा लिया वो आपको कॉल कर करके आपको बार बार पैसे मांग रहा है और आपके पास पैसे नहीं है, बिल्कुल भी पैसे नहीं है और ना ही आपके पास पैसा आ रहा है, तो उसके लिए आपको संकष्टी चतुर्थी के इस विशेष तिथि को जो सोमवार को पढ़ के महासंयोग बना रही है और इसका विशेष लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। तो इस विशेष दिन के विशेष उपाय को करने से आप बिल्कुल भी न चुके। आपको शाम को प्रदोष काल के समय में, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि प्रदोष काल का समय क्या होता है, और अगर नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि शाम को सूर्य के डूबने के 45 मिनट पहले से सूर्य डूब जाने के 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल का समय होता है। और इसी प्रदोष काल के समय में आपको शिव जी के मंदिर 1 कलश जल और 7 सफ़ेद पुष्प लेकर पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर प्रदोष काल के समय में पहुंचकर सबसे पहले आपको शिव जी के शिवलिंग पर 1 कलश जल समर्पित करना है। फिर आपको साफ कपड़े से अच्छे से शिव जी के शिवलिंग को पोंछ लेना है। उसके बाद आपको जो 7 सफ़ेद पुष्प लेकर गए हैं उन 7 सफ़ेद पुष्पों को आपको एक एक कर अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, अपने कर्जे का स्मरण करते हुए और जितना आपने लिया है उस अमाउंट का स्मरण करते हुए और जिसको आपको देना है उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए, बैंक में लोन चुकाना है तो उसका स्मरण करते हुए आपको उस सफ़ेद पुष्प को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 7 अलग अलग स्थानों पर आपको उस सफ़ेद पुष्प को एक एक कर अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर, अपने कर्जे का स्मरण कर समर्पित करना है। जैसे कि सबसे पहले आपको 1 पुष्प लेना है, फिर अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है, फिर अपना कर्जे का स्मरण करना है जितना आपने लिया है, जितना आपको देना है, फिर उस आदमी का स्मरण करना है जिसको आपको देना है, फिर 1 पुष्प शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, फिर दूसरा पुष्प लेना है सफ़ेद पुष्प, फिर आपको अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है, फिर उस कर्जे का स्मरण करना है जो आपको चुकाना है, फिर आपको उस व्यक्ति का स्मरण करना है जिसको आपको पैसे देने हैं, फिर आपको उस सफ़ेद पुष्प को शिव जी के शिवलिंग में कहीं दूसरे स्थान पर समर्पित करना है। जहां आप पहले पुष्प समर्पित किए हो वहां पे उसके ऊपर आपको दूसरा पुष्प समर्पित नहीं करना है, आपको थोड़ा हटाकर शिवलिंग में दूसरे स्थान पर उस पुष्प को समर्पित करना है। ऐसे कर करके आपको 7 पुष्प को एक एक कर अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर, अपने कर्जे का स्मरण कर और उस व्यक्ति का स्मरण कर जिसको चुकाना है, स्मरण करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर 7 अलग अलग स्थानों पर समर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर आप सोमवार की संकष्टी चतुर्थी की विशेष तिथि के इस विशेष उपाय को करते हो तो आपके जीवन में कभी भी कर्जे को लेकर कोई समस्या नहीं आती है और 7 दिनों के अंदर ही आपके वो 7 पुष्प का विशेष लाभ आपको प्राप्त होता है और आपका सारा कर्जा महादेव चुका देते हैं। आपके पैसे आने के इतने रास्ते बन जाते हैं कि आपका सारा कर्जा चुक जाता है। बहुत ही विशेष और आसान उपाय है। अगर आपके भी जीवन में कर्जा बहुत अधिक बढ़ गया है या लोन बढ़ गया है या बहुत लोगों से आपने कर्जा ले लिया है तो इस उपाय को आप कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और पैसे नहीं आ रहे हैं तो आप एक बार अवश्य इस विशेष तिथि के विशेष उपाय को जरूर करें। तो ये थी आज के महा उपाय की इस विशेष वीडियो में विशेष उपाय की जानकारी। अगर आपको आज की गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के इस विशेष उपाय की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण की इस विशेष उपाय की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इससे संकष्टी चतुर्थी की विशेष तिथि जो सोमवार को पढ़कर महासंयोग बना रही है उस दिन इस उपाय को करके महादेव का विशेष लाभ प्राप्त कर सके, विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त कर सके, अपने जीवन के सारे दुखों को कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।